हेलो एंड वेलकम टू द पॉलिसी टाइम्स। कुछ टेक्निकल हिकअप्स से इसलिए हम लोग थोड़ा देर हो गए हैं, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वेट करने के लिए हमेशा की तरह। और पॉलिसी टाइम्स हमेशा कुछ नए इश्यूज और नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज को लेके आता है आप लोगों के सामने। आज बहुत ही अहम इशू है हमारे सामने, एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडियन यूथ फ्रॉम जुडिशरी। पॉलिसी टाइम्स का एक मिशन और विजन बहुत क्लियर है कि देश और समाज वही तरक्की करता है जहां नीतियों की बात होती है, जहां नीतियों की पॉलिसी एडवोकेसी होती है, जहां एक्टिविज्म पे बात होती है, जहां सिविल राइट्स पे बात होती है, जहां एक आम आदमी से लेके तो देश के टॉप मोस्ट आदमी तक के सबके बेनिफिट्स की बात होती है। तो आज का जो हमारा शो है ये बहुत ही अहम शो है। हालांकि एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडियन यूथ फ्रॉम जुडिशरी ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स पे बात करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही स्पेसिफिक लोग भी जुड़े हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमात्मा ने हमें दुनिया में भेजा है और माँ की कोख से जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके राइट्स ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, लेकिन ड्यूटीज क्या होती है जब तक वो एक शऊर नहीं आता, उसको एक समझ नहीं आती, तब तक समाज उसे समझाता नहीं है। लेकिन समाज जब समझाता है, जब शऊर आ जाता है, समझ आ जाती है, उम्र को जब वो अटेन करता है, लेकिन उसके राइट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इंसान के, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म और किसी भी देश में पैदा हो, उन राइट्स का हिफाजत, उन राइट्स की सेफ्टी सिक्योरिटी कौन करता है? उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशियल सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जहां, जिस देश में, जिस समाज में जुडिशियल सिस्टम या जुडिशरी अगर ऑनेस्ट नहीं रही, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही और सिविल राइट्स और लिबर्टीज को वो सेफगार्ड नहीं कर सकती, तो वहां उस देश, उस समाज में कभी अमन चैन नहीं रह सकता है। बड़े बड़े कोर्ट्स हैं, स्क्रिप्चर्स के बड़े बड़े जो महामनुष्य हैं उनके कोर्ट्स हैं कि उस वो समाज जहां जस्टिस, इंसाफ नहीं रहेगा, वहां कभी अमन चैन, सुकून, शांति, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा नहीं रहेगा। आज जो यूथ इंडिया में है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आज जो चैलेंजेस जुडिशरी फेस कर रही है, तो हम हमारे देश को आने वाले 5 साल और 10 साल बाद कहां देखते हैं? सर, क्या वो बातें हैं, जो क्या वो चैलेंजेस है जो यूथ देख पा रहा है आने वाले वक्त में इंडियन जुडिशरी के लिए? और आप उस पर क्या इंट्रोडक्टरी रिमार्क देना चाहेंगे? पॉलिसी टाइम्स का जो विजन है वो बहुत ही क्लियर है कि हम लोग कोई भी टॉपिक पे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करेंगे, क्वेश्चंस रेज जरूर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम पॉलिसी मेकर्स को सॉल्यूशंस भी कन्वे करें। और ये फॉलोअप कैसे हो, इसके आगे हमारे यूथ के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। इंडिया में 19 जजेस फॉर अ मिलियन है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ। एक रिपोर्ट ये कहती है कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस इन सुप्रीम कोर्ट आर अप्रोक्सीमेट 60,000। हाई कोर्ट्स में तकरीबन 45 लाख केसेस पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ केसेस पेंडिंग है। आउट ऑफ 45 लाख केसेस इन हाई कोर्ट्स, 8 लाख कोर्सेज आर डिकेड ओल्ड। इन्हें 8 से 10 साल पुराने केसेस है। कई लोग तो उसमें और पुराने हैं। इसका फिगर कहता है कि जितने कई लोग, कई विक्टिम्स है या कई कन्विक्स है या जो फाइट करने वाले लोग हैं, इंसाफ सर सीख करने वाले लोग हैं, वो दुनिया से जा चुके हैं। लॉ मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद साहब का कहना था कि 43.5 लाख केसेस आर स्टिल पेंडिंग इन इंडिया इन द हाई कोर्ट एंड आउट ऑफ दीज 18.7 लाख रिलेट टू सिविल मैटर्स, 12.25 लाख क्रिमिनल केसेस है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जुडिशरी सिस्टम पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वो प्रॉब्लम्स है, क्या वो चैलेंजेस है, यूथ क्यों इन्हें बहुत बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज देख रहा है। जो इंटरनेशनल, जो दूसरी कंट्रीज है, वहां का जो जुडिशरी सिस्टम है और इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है, जहां हम अगर पेंडिंग केसेस को देखें, हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स के जजेस के अपॉइंटमेंट्स को देखें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट्स को देखें, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फ्लॉ नजर आता है, एक मिथ नजर आता है कि हमारे देश में कहा जाता है कि जजेस अपॉइंट जजेस, लेकिन हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एक कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है हमारी जुडिशरी पे। क्या हमारा यूथ जुडिशियल सिस्टम में कहीं ना कहीं उम्मीद खो बैठा है, और क्या रीजंस और क्या चैलेंजेस है, क्यों? पॉइंट तो यह आया कि इल्यूजन बनाया जा रहा है और जस्टिस जब तक प्रिवेल नहीं होगी तो यूथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग मोड में लग रहा है। आपका क्या ओपिनियन है एज ए सीनियर लॉयर कि आज चैलेंजेस, 2-3 चैलेंजेस टॉप के इंडियन जुडिशरी के सामने क्या है, और क्या पॉलिसी मेकर्स को हम अपने लोगों को क्या सजेशंस और सॉल्यूशंस दे सकते हैं? नितिन सर, मेरे सामने यूएस, जर्मनी, फ्रांस, जापान, जो डेवलप्ड कंट्रीज हम लोग कहते हैं, उनके फिगर्स और फैक्ट्स है, उस पर 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन उसमें से जो सम अप एक पॉइंट ये है कि इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल जो प्रोसीजर है केसेस को, जैसे सत्यानाथन सर ने कहा, बहुत अच्छा पॉइंट एड्रेस किया। आपका क्या ओपिनियन है इंटरनेशनल जुडिशरी सिस्टम और इंडियन जुडिशरी सिस्टम, इसमें क्या फर्क है और हमको क्या चेंजेस लाने चाहिए? उसके बाद अपना भी कुछ आप ओपिनियन ऐड कर सकते हैं। निहाल जी, मैं आपके तरफ आने के पहले दोनों के जो पॉइंट्स है उसके कुछ आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, जो आपने सुना भी है।
नितिन मिश्रा साहब ने एक इंटरनेशनल कंपैरिजन बताया जुडिशियल सिस्टम का और जो प्रोसीजर है वहां पे और इंडिया में। सेकंड, सत्यनाथन साहब ने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि उनका खुद का पर्सनल एग्जांपल है कि यूथ ऑफ इंडिया तो छोड़िए, जो यंग लॉयर्स है वो खुद बहुत नाउमीद है और परेशान है, जस्टिस डिले होते हुए देख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इन चीजों को एज ए यूथ लॉयर कैसा देखते हैं और क्या आपको लगता है कि क्या चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाए? सत्यानंद सर, आई डायरेक्टली कम टू यू विद अ पॉइंट ऑफ निहाल सिंह राठौड़ साहब और एक स्टैटिस्टिक्स लेके। निहाल सिंह राठौड़ साहब ने जो पॉइंट कहा है कि स्टूडेंट्स वाकई में डिsillusion में, इंक्लूडिंग लॉ स्टूडेंट्स भी। एक फैक्ट मेरे सामने ये कि इंडियन लीगल प्रोफेशन में अप्रोक्सीमेट 12 लाख रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं, 950 लॉ स्कूल्स हैं, अप्रोक्सीमेट 60 to 70,000 लॉ ग्रेजुएट्स हर साल पास आउट होते हैं ऑल ओवर इंडिया, 4 से 5 लाख अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट अपीयर होते हैं एवरी ईयर। 60 to 70,000 लॉ ग्रेजुएट जॉइन द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। सॉरी टू करेक्ट दैट फिगर। तो सर, आपने खुद कहा है कि आपके लॉयर स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स, आपके जूनियर्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। और यही हम बात नितिन मिश्रा साहब की बात से भी निकल के देखते हैं कि कहीं कम्युनिटी वाइज भी कोई, चाहे वो जिस भी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, तो उनको भी जजेस को लेके एक ऑब्लिगेशन या परसेप्शन है कि हमारे लोग आगे नहीं आते। निहाल जी ने कहा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आपका इस पर क्या ओपिनियन? और बाकी कंट्रीज का रेशियो देखते हुए हमारे इतने लॉ कॉलेजेस, इतने स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या है? क्या इंडिया में जुडिशरी ने अपना इंडिपेंडेंस खो चुका है? क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कोई किसी इन्फ्लुएंस में आया है? क्योंकि यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जुडिशियल सिस्टम, ये जस्टिस गिविंग सिस्टम इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन एनी एक्सटर्नल रिसोर्सेज और सोर्सेज which are influencing the decisions of judiciary. This is a very concerning point, not only for the society but also for the coming generation. What do you have to say on this, sir? You have raised some very concerning points, sir, with respect to ideological appointments and judgments also, with respect to selection of judges in all those procedures while taking care of all those judgments also. जी, सत्यनाथन सर, मैं आपके पास आने के पहले इन्होंने जो पॉइंट कहा निहाल जी ने, उसमें एक इन्होंने मेंटल करप्शन को कहा, एक आइडियोलॉजिकल करप्शन को एड्रेस किया, मॉनेटरी करप्शन को एड्रेस किया, फिर करप्शन ऑफ इन्फ्लुएंस भी एड्रेस किया। बहुत सारे चैलेंजेस यूथ के सामने तो है, चाहे वो पेंडिंग केसेस के हो जो आपने कहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड आपने कहा, फिर उसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी पर भी एक पॉइंट मिश्रा साहब ने कहा, एक अंडर ट्रायल्स का, एक अक्यूज का एक बहुत बड़ा मामला इंडिया में, जिसमें जुडिशरी हमारी कहीं ना कहीं बहुत स्टैग्नेंट फॉर्म में है और उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं लोग प्रॉपर्ली। उसके से क्राइम रेट में जो कॉन्फिडेंस है, लेकिन क्रिमिनल्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, और उसी तरह सिविल मैटर्स में क्रिमिनल्स या जो करप्शन कर रहे हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये जो इंडिया पॉलिसी टॉक शो है हमारा, इस पे वाकई में कुछ पॉलिसी मेकर्स को हम लोग कुछ सॉल्यूशंस और सजेशंस दे सकें, और जिससे कि हमारा यूथ जो आज बहुत एनर्जेटिक है, ऑप्टिमिस्टिक है और देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, और जुडिशियल सिस्टम को भी बहुत अच्छे से वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहा है, और जुडिशियल सिस्टम में भी वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है विद रिस्पेक्ट टू हिज एकेडमिक्स, हिज करियर, एवरीथिंग। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो यूथ ने लूज किया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट और द प्रीवियस गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंस इंडिपेंडेंस। कहीं ना कहीं हमारे सामने जो चैलेंजेस आज आए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की, कमियों की, स्टेक होल्डर्स की, गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं एक गलती तो रही है। इसीलिए शायद जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो 26 आर्टिकल्स है, तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने ये इंश्योर किया कि जो फर्स्ट डेफिनेशन है आर्टिकल का, उसमें उन्होंने स्टेट के लिमिटेशंस पावर को मेंशन किया। तो आई एज ए यूथ थिंक कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, उन्होंने शायद इसलिए ऐसा किया क्योंकि ही वाज अवेयर, या तो ड्राफ्ट कमेटी पूरी अवेयर थी, कहीं ना कहीं जो एक इन्फ्लुएंस आएगा वो स्टेट के तरफ से आएगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आएगा। इसीलिए हमारे सीनियर्स ने, बड़ों ने काम किया, और 5 to 6 चैलेंजेस के ऊपर हमारे एक्सपर्ट ने सजेशंस भी दिया। और निहाल सिंह साहब ने कहा कि उम्मीद तो बिल्कुल रखनी चाहिए हमारे हिसाब से, हम भी एक यूथ है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को देखते हुए लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है, वो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ लड़ना सिखाएगा, और उन्हीं कोर्ट्स में जाके लड़ना है, उन्हीं चैलेंजेस के साथ लड़ना है। और जब तक समाज है, देश में ये सारी परेशानियां, चैलेंजेस रहेंगे, हमारा यूथ है, आने वाली नस्लों के लिए हम कुछ ना कुछ एक एग्जाम्पल स्टैब्लिश करके जाए, ये हमारी फिक्र है। पॉलिसी टाइम्स अपना रोल इसी तरह मीडिया के तौर पे पब्लिक और गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, रिस्पॉन्सिबल पीपल, पॉलिसी मेकर्स तक ये बात बीच में ब्रिज के तौर पे करता रहेगा, हमेशा अहम और नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दों को उठाते रहेगा।